तो जैसा कि आपका स्पोकन इंग्लिश लेवल 2 है, ये क्या है लेवल 2, और कॉन्सेप्ट क्लास ये 5 है। ठीक, इसमें लेवल 2 में बहुत सारा क्लास आएगा, और 0 अगर नहीं देखे हैं, 1 नहीं देखे हैं, इसमें देखते रहिए, क्योंकि इसके सबसे पहले 0 को आप कंप्लीट और 1 को कंप्लीट करें और फिर इसको देखें। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप 0 को भी देखें, क्योंकि देखिए स्पोकन लेवल 0 1 0 1 1 2, वो ये तीनों में लगातार वीडियो डला रहा है। ठीक है, अपलोड हो रहा है, तो इसको देखते जाइए। अगर 0 में अपलोड हो रहा है तो उसको देखिए, 1 में तो 1 में, 2 में तो 2 में, इस तरह से आप देखिए। तो देखिए, आज की सेशन में मैं आपको ऐसे जो सेंटेंस, ऐसे जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट है शिष्टाचार वाला भाषा। शिष्टाचार एक, जैसे कि हम लोग जैसे शिष्टाचार में कैसे रहें, उसको कैसे हम लोग किस तरह से, ऐसे तो शिष्टाचार भाषा बहुत सारा है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे जो कंसेप्ट है उसको हम आज सिखाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो लेट स्टार्ट, हियर वी गो। ओके, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर आप किसी के घर पर मिलने जाते हैं, पहला देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी से घर पे मिलने जाते हैं, आप किसी से भी जाए, ठीक, डजेंट मैटर। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल, बट आई कैन से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन। ओके, तो देखिए, जैसे कि आप किसी के घर पर मिलने जाते हैं, तो कहा गया है कि अगर आप किसी से घर पर मिलने जाते हैं तो बिना पूछे उसके रूम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी के भी घर से जाइए तो उसके बिना परमिशन से उसके रूम में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। उसका क्या कंडीशन है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सो रहा है, किस टाइप का सिचुएशन है, वो कोई काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है, बिना पूछे तो उसके रूम में इंटर करना ही नहीं चाहिए। ओके, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, तो देखिए, बिना पूछे उसके रूम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखिए पहला यह है कि अगर आप किसी के घर पर मिलने जाते हैं तो बिना पूछे उसके रूम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम एक भारतीय हैं, हम एक क्या है, इंडियन है, हम एक भारतीय हैं, तो हमें भारत की संस्कृति को कायम रखने के लिए हम इन इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग जानते हैं कि आई एम इंडियन, आई प्राउड ऑफ इंडियन। जैसे कि हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन का एक संस्कृति ही अलग है, उसका संस्कृति सब देश से अलग है। तो ये इंडियन है, भारत है, जिसका संस्कृति की बहुत ही जैसे कि इस तरह से है, जैसे कि हम लोग उसमें उस तरह से हम लोग व्यवस्थित हो जाते हैं कि हम लोग का एक अच्छा संस्कृति बन चुकी है। तो देखिए, यही बोला गया है कि हम लोग एक भारतीय हैं तो हमें भारत की संस्कृति को कायम रखने के लिए हम इन इंग्लिश सेंटेंस का यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई बराबरी में हो या उसको जानते हो, आपका दोस्त हो, बराबरी में हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो देखिए, इसके लिए ना उसके रूम में प्रवेश करने से पहले आपको बोलना है, क्या बोलना है, देखिए याद रखिए, कोई आपसे बराबरी का हो या दोस्त हो या छोटा हो। ओके, अगर ये सारे जो कोई भी हो जो मैंने बताया, बराबरी के दोस्त हो या छोटा हो, बराबरी हो, अगर ऐसा कोई आपके पर्सन हो रूम में है और उसमें आप उसके रूम में जाना चाहते हैं तो आप इन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि कौन सा, मे आई कमिंग, क्या करेंगे, मे आई कमिंग, या दूसरा कह सकते हैं कि मे आई कमिंग प्लीज। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से इसका मतलब हुआ। तो ये एक शिष्टाचार वाला शब्द है, ये शिष्टाचार वाला एक सेंटेंस है, वाक्य है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से। तो ऐसा जो सेंटेंस है इसको बोलना चाहिए अगर आप बराबरी में हो। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आप हैं, कोई भी आपका ऑफिस हो, कोई कंपनी का ऑफिस हो, जॉब का ऑफिस हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसका ऑफिस में है और वह व्यक्ति ना आपसे सीनियर है, आपसे बड़ा है, ठीक, आपसे वो बड़ा है, आप ऑफिस में है, कंपनी में है, तो वो आपसे क्या है, बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी है तो उसके जब वो उसके रूम में प्रवेश कीजिएगा तो उसको क्या बोलना है कि मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर,
मे आई कमिंग सर, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का यूज करना है कि मे आई कमिंग सर। तो देखिए तो ये सारे सेंटेंस बोलने के बाद कोई आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबरी का होगा या आपका सर होंगे या गुरु जो है कोई भी होंगे, तो वह पीछे मुड़कर कहेंगे यह वाक जरूर कहेंगे। ये जो वाक है ये जरूर कहेंगे। जब आप कहिए कि मे आई कमिंग या मे आई प्लीज़, मे आई कमिंग सर, इस तरह से आप बोलिएगा तो ये जो सेंटेंस है ये जरूर बोलेंगे। वो कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? वह व्यक्ति पीछे मुड़ के, देखिए पहला है यस प्लीज़ कमिंग। अब जब आप बोलिएगा कि मे आई कमिंग सर, तो क्या बोलेंगे? यस प्लीज़ कमिंग, कृपया अंदर आइए। हाँ, जैसे कि आप बोलिएगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? हाँ जरूर अंदर आइए। या विद ग्रेट प्लेजर, इसका मतलब होगा कि खुशी खुशी आइए। ठीक, ऑफ कोर्स का मतलब हो गया कि जरूर, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं अंदर आ सकते हैं। अगर उनको अंदर आने की वो ऐसी इच्छा है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, तो ये जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो? कि ऑफ कोर्स। अगर उसके जगह पर आप भी हैं तो आप भी बोल सकते हैं कि यस प्लीज़ कम इन। जैसे कि आप भी कोई सीनियर के पद पर या अपने रूम में हैं, कोई आ रहा है, आप बोल रहा है कि मैं आई कम इन, तो आप भी बोल सकते हैं कि यस प्लीज़ कम इन, या कह सकते हैं कि विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स। इन तीनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी के अंदर, किसी के रूम में जाने से पहले कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? मे आई कम इन, मे आई कमिंग प्लीज़, मे आई कमिंग सर। अब जो वो व्यक्ति है जिसको आप बोले मे आई कमिंग सर, वो क्या बोलेगा? वो भी 3 सेंटेंस में से जवाब दे सकता है कोई भी, जैसे कि यस प्लीज़ कम इन, या ये भी बोल सकता है विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स। देखिए आप तो आपके मन में हुआ कि सर आपके मन में ये हुआ कि आप एक को काहे नहीं दिए, 3 को काहे दिए? कि अगर मान लिया जाए कि हम एक को देते, तो देखिए ये वाला पहला वाला ही देते हैं। अगर कोई बोल देता कि विद ग्रेट प्लेजर, तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या होता है। इसलिए आपको दे दिए कि ये तीनों में से कोई भी आपको बोल सकता है कि हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अनुमति मिल गई है अंदर आने की। आप ये भी बोल सकते हैं, ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बड़ छोट नहीं बुझाए तो ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सब क्योंकि शिष्टाचार ही वाला वाक्य है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा छोटा कोई भी हो, इन तीनों का यूज कर ले तो अच्छा होगा। तो इन तीनों में से कोई का यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैंने एक बोल दिया कि आप आपका दोस्त होते इस तरह से, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपका सर है तो उसमें सर लगा दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, इसको जितना है आप अच्छा से नोट्स बनाइए और अच्छे से आप नोट्स बनाकर रिवाइज कीजिए, ओके।